जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ करें दीपावली की तैयारी। साल का ये बहुत बड़ा पर्व है, 5 दिवसीय ये पर्व कहलाता है। इस 5 दिवसीय पर्व में हम सबको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, इंद्राक्षी धाम से जुड़े सभी साधक, सभी जितने भी हमारे भाई बहन हैं, साधक हैं, ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा आप। आइए सबसे पहले आज का हम पंचांग देखें। 25 अक्टूबर सन 2024, दिन शुक्रवार, संवत 2081, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तिथि नवमी, नक्षत्र अभी सुबह के 7 बजे हैं और 7:37 तक 37 मिनट तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। उसके बाद आश्लेष नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब दीपावली में बहुत लोगों का ध्यान ये जाता है कि खर्चा आ गया है, बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत पैसा लग जाएगा, कैसे हम दीपावली मनाएं। उन सब के लिए भी बहुत ध्यान देने योग्य बातें इसमें हैं। और जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत धूमधाम से दिवाली को मनाते हैं, उनके लिए भी कुछ बातें मैं आपसे करूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आप सभी को 5 दिवसीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें सबसे पहले धनत्रयोदशी से हम प्रारंभ करते हैं। धनत्रयोदशी का जो पर्व है वो भगवान धन्वंतरी की पूजा का पर्व है। इसमें ध्यान रखना, धनत्रयोदशी में हम बहुत अच्छे से प्रातःकाल के समय आयुर्वेद के प्रदाता भगवान धन्वंतरी का पूजन करें। उस तरफ दिमाग न लेके जाएं कि शाम होती होते हम दो तोले गोल्ड खरीद लाएं, हम सोना खरीद लें, हम सोने के सिक्के खरीद लें तो हम साल भर हंसी खुशी से रह सकते हैं। ये भ्रम है, ये मिथ्या है। धनत्रयोदशी में पुराने बर्तनों को देकर के नए बर्तनों का प्रचलन बहुत रहा है, लेकिन आज सबके पास अपने हिसाब से पैसा है, वो दिन तो गए। अब खरीदने की जहाँ तक बात आती है, 2 बातें ध्यान से सुन लें बेटे। चांदी का सिक्का खरीदना जिस पर भगवती लक्ष्मी विराजमान हो, वो सबसे अत्यधिक शुभ होता है। चांदी का कोई भगवान का पात्र खरीदना, भगवान को भोग लगाने के लिए कोई ऐसी कटोरी जिसमें दूध भर करके भोग लगाएं, या चांदी की जोत खरीदें भगवान के लिए जो सक्षम है, तो वो शुभ रहता है। न कि होड़ चाल और भेड़ चाल के साथ सोना ही खरीदेंगे तो लक्ष्मी आएगी। इस भ्रांति को सदा सदा के लिए अपने दिमाग से बेटे निकाल दो आप, औरों को भी समझाओ। बात नंबर 2, सोना देख रहे हैं कितना महंगा हो रहा है। आज 80,000 के आसपास गोल्ड का रेट है। खरीद के लाओ और कभी बेचना पड़ जाए तो वो बिकेगा कम दाम में। तो नुकसान वाला काम क्यों करते हो धनत्रयोदशी पर, है ना। अब दूसरी बात सुनो, जहाँ ये होता है कि बिल्कुल हम पैसे से, भाई हम नहीं खरीद सकते सोना चांदी, लेकिन हम अपने पर्व को कुछ खरीद करके शुभ करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में बेटे अच्छी स्टील का बर्तन लाना भी, एक नया बर्तन खरीदना भी अच्छा होता है। जो घर में जिस बर्तन की नीड हो वो भी आप ला सकते हो। ध्यान रखें, और धन्वंतरी का पूजन करना अनिवार्य है। 30 अक्टूबर की धनत्रयोदशी है, उसका एक अलग से विशेषांक आपको मिल जाएगा। बात नंबर 2, अब आता है अगला दिन रूप चतुर्दशी की, कैसे हम व्यवस्था करेंगे। हनुमंत जयंती भी उस दिन मनाई जाती है। बहुत लोगों का हनुमान जयंती को लेकर के भी उस दिन में वो रहता है। तो हनुमान जी की पूजा की जाती है छोटी दीपावली के दिन। इसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी इसलिए क्योंकि छोटी दीपावली में यम की पूजा की जाती है। यम के कुछ विशेष नामों को जपा जाता है ताकि नरक की यातनाएं हम सबको ना झेलनी पड़े, इसलिए इसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। प्रातःकाल के समय यम का पूजन किया जाएगा।
और धनत्रयोदशी से लेकर के 5 दिन लगातार संध्या के समय अपने बाहर चौखट में या कहीं भी मेन गेट पर 4 दिशाओं को प्रज्वलित करता हुआ, 4 दिशाओं को सुंदर बनाता हुआ एक दीप जलाया जाता है। उसके लिए धनतेरस पर जलाएं विशेष दीप। हमारा कार्यक्रम देख लें आप, हमने बना दिया था। तो हनुमान जी की संध्या के समय पूजा और सुबह के समय किसकी? यम की पूजा की जाएगी छोटी दीपावली के दिन। भ्रांति का शिकार मत बनना। फिर भ्रांत किया जा रहा है कि छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली इकट्ठी मनाई जा रही है। 31 अक्टूबर की बड़ी दीपावली है, इस भ्रांति में मत आना। मुख्य दीपावली 1 नवंबर को ही है बेटा, बाकी आपकी इच्छा। तो छोटी दीपावली में क्या हुआ? हनुमान जी की पूजा हुई संध्या के समय और सुबह के समय यम की पूजा हुई। 5 देसी घी के दीप लगाए जाएंगे, वो मैं हर एपिसोड में अलग से आपको एडवांस में बताता चलूँगा। बड़ी दीपावली के लिए लक्ष्मी गणेश की सुंदर सी मिट्टी की मूर्ति ले आइए। मिट्टी की तो अब नहीं मिलती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की आती हैं। सुंदर सी मूर्ति, नाक, कान, आँख, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, ऐसा सब देख करके लावें। अभी से व्यवस्था बना लें। सुपारी ले आएँ, धागा ले आएँ हाथ पे बांधने का, खील बताशे ले आएँ और बाकी के सामान हम उसी समय बताएंगे। जैसे मूली है, गंवार की फली है, पापड़ है, मिष्ठान है, वो दीपावली विशेषांक आएगा, वो देख लेना, उसमें सारी बातें बताएंगे। नई मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की जाती हैं और पुरानी जो पिछले साल की मूर्तियाँ हों वो उठा ली जाती हैं। अब बहुत लोग मूर्तियाँ नहीं रखते, तो वो जिनके घर में चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है उन्हीं को हर वर्ष पूजते हैं। बहुत अच्छी बात है, चाहे उन पे आप पूजन करते रहिएगा। मिट्टी के रखना चाहें तो जो हम बता रहे हैं वो भी आप रख सकते हैं, बाकी विशेषांक में जानकारी मिल जाएगी। रात्रि के समय, दीपावली की रात्रि में भगवती को खीर का भोग लगा करके लक्ष्मी के बीजात्मक मंत्रों का जाप किया जाए। और जो साधक इंद्राक्षी धाम की 31 दिन की साधना से जुड़े हैं, बेटे जगदम्बा की कृपा है, भगवती लक्ष्मी स्वरूपा हैं, भगवती सरस्वती स्वरूपा हैं, भगवती अनेक रूपों में विचरण करती हैं। इसलिए ध्यान रखें, जिस नाम से भगवती को पुकारेंगे भगवती उसी नाम से आपकी बातों का स्मरण करती हैं। इसीलिए लक्ष्मी रूप में ही आप भगवती की सेवा करना दीपावली की रात्रि में। और दिन में जो यदि आप अपने नाम जपते हैं, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे, या देवी के 1008 नाम जो आपको दिए गए हैं, सोने पे सुहागा जपते रहिएगा आप। तो दीपावली की रात्रि में 26 दिए जलते हैं। मिट्टी के दिए ले आइए, एक दिया बड़ा ले आइए जो ग्राम देवता के नाम से, क्षेत्रपाल के नाम से, भैरव जी के नाम से रात्रि पर्यंत सरसों के तेल का जलता। तो सरसों का मस्टर्ड ऑयल अच्छे से ले आइए, पहले से 1-2 लीटर। मिट्टी के दिए खरीद के रख लीजिएगा 26-36, और एक बड़ा दिया खरीद कर रख लीजिएगा। खील बताशे आदि सब रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, फिर आपके आएंगे अन्नकूट। 1 नवंबर की है बड़ी दीपावली, पुनः बता देते हैं। अब दीपावली का जो पूजन होता है वो बेटे स्थिर लगन में होता है। किस में होता है? स्थिर लगन में होता है। हमारे लगन 3 होते हैं, स्थिर लगन होता है, चर लगन होता है, द्विस्वभाव लगन होता है। तो हमें स्थिर लगन में ही लक्ष्मी का पूजन करना है, क्योंकि जगदम्बा महालक्ष्मी स्थिर भाव से हमारे घर में विराजमान हो जाए ना। तो वो लगन क्या है, वो शुभ मुहूर्त क्या है, वो आपको सारा बता दिया जाएगा आजकल के अंदर ही अंदर, ठीक। आगे बढ़ें। अब हमारा अन्नकूट है। बहुत अच्छे से अन्नकूट बनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर उठा लिया था, ग्वाल बालों की रक्षा की, वही भगवान श्री कृष्ण योगी राज महाराज हमारे समस्त कष्टों को दूर करें और हम उनकी छत्र छाया में अपनी भक्ति को करें, अपने जीवन को बिताएं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का हम अन्नकूट में पूजन करेंगे, ठीक। अन्नकूट कब रहेगा? 2 नवंबर का। अब हम बात करते हैं बृहस्पतिद्वितीया। यमुना जी के जो भाई हैं वो यमराज हैं। कौन है? यमराज हैं। अब यमुना जी के आग्रह पर जब यमराज अपनी बहन के घर में जाते हैं तो बहन उनका बहुत सत्कार करती हैं, और आशीर्वाद रूप में यही कहा जाता है कि जो बहन बृहस्पतिद्वितीया के दिन हैं अपने भाई के मस्तक पर तिलक करे, उसकी आयु दीर्घायु हो, उसके घर में कोई अकाल मृत्यु ना हो। तो हम बृहस्पतिद्वितीया को बहुत अच्छे से
3 नवंबर को भ्रात द्वितीया रहेगी और इसे यम द्वितीया भी कहते हैं, भैया दूज के नाम से भी जाना जाता। इन 5 के 5 दिन वो विशेष प्रकार का दीप रहेगा। अब आप ये ध्यान रखें, अपनी अपनी परंपराएं हैं। बहन भाई को गोले देती हैं, सूखा जो गोला होता है ड्राई फ्रूट वाला। भाई अपनी हैसियत से जो भी बहन का मान सम्मान कर सकता है वो करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। आप दूर ही सही दूर से भी हम अपने रिश्तों को निभा सकते हैं। हम कई बार बहनें विदेश में हैं, आप लोग यहाँ हैं, नहीं जा सकते, बहनें नहीं आ सकती, तो फ़ोन के माध्यम से भी हम एक दूसरे से बहुत सुंदर तरीके से अपने तीज को त्यौहार को मना सकते हैं। और अब तो वीडियो कॉल हो जाती है ना, तो वीडियो कॉल में भी बहुत सारी सुविधाएं भगवान की कृपा से मिल गई हैं। अब ये 5 त्यौहार जो हमारे पंच दिवसीय इसलिए कहा जाता है इसको, कि धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी बड़ी दीपावली, और नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली, अन्नकूट और आपका भैया दूज, जो 5 दिवसीय पर्व होता है। बड़ा शानदार पर्व है। बहुत अच्छे से बेटे इसकी तैयारी करना, घर की साफ़ सफाई करना, घर में जाले वाले जो लगे हों सबको हटा देना, नया वस्त्र, नवीन वस्त्र अपने जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ बिछा लेना, और जो लक्ष्मी गणेश की नई मूर्तियाँ हैं वो दीपावली में जब पूजन होगा तभी उनको वहाँ बिठाया जाता है, स्थापित किया जाता है। प्रातःकाल भी कर लेते हैं, शाम के समय भी कर लेते हैं, वो जानकारी आपको अंक में मिलेगी। धनतेरस विशेषांक आपको देने वाले हैं, दीपावली विशेषांक आपको देने वाले हैं। अब एक दीपावली की रात्रि में धन वर्षा पोटली बनाई जाती है, जो शायद सबसे पहले हमने आपको 25-30 वर्ष पहले से बताते आ रहे हैं हम। तो इस बार उसमें कुछ पोटली का सामान चेंज कराएंगे। बहुत लोगों का ये कहना तो होता है क्या पोटली वही यूज़ कर लें, वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो विराजमान चांदी का सिक्का होता है वो यूज़ कर सकते हैं धो करके पुनः। बाकी सामान को कहीं भी वृक्ष को उसमें डाल के आ सकते हैं या जल प्रवाह कर सकते हैं। और नया सामान क्या क्या होगा वो आपको धन वर्षा पोटली विशेषांक में दिया जाएगा। ये पोटली आप एक की जगह 2 भी बना सकते हैं, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए, बहू के लिए, किसी के लिए भी। और ये गल्ला लोकर तिजोरी में रखी जाती है, बहुत ही शुभ फलदायक होती है। तो ये 3 विशेषांक आपको बहुत शीघ्र मिलेंगे। इसके साथ साथ जिन साधकों की साधना चल रही है, बहुत अच्छी साधना चल रही है, आपकी घबराना मत। आप कई बार नाम अटक कर पढ़ते हैं, आप कई बार नाम टूट करके पढ़ते हैं, आप कई बार आलस्य में पढ़ते हैं, कई बार आपको निद्रा आती है उसमें आप पढ़ते हैं, कई बार आलस्य प्रमाद आपको घेर लेता। कोई बात नहीं, आप कर रहे हैं, हमें लगता है यही बहुत है। बेटर देन नथिंग, ना होने से कुछ हो जाए बहुत बड़ी बात है। इसलिए भगवान की कृपा है, जगदम्बा की कृपा है कि इतना सुंदर समय उन्होंने इस सेवा साधना को करने का दिया। हमारे नए साधक भी यदि हमें सुन रहे हैं तो बेटा 31 दिन की एक दैवीय साधना जो कि शुरू हो चुकी है, और वो आपकी ये जो एकादशी आएगी, देव प्रबोधनी एकादशी, उस दिन इसका यज्ञ होगा, तब तक चलेगी। आप भी ऐसी साधनाओं से जुड़ सकते हैं। इस बार की नहीं, अगले बार की जो ऐसी कोई दैवीय साधना होगी उससे आप जुड़ने का प्रयास करें। अब दूसरा संदेश, बहुत लोग अनेकों वर्षों से हमसे प्रैक्टिकली रूप में नहीं मिले हैं, व्यक्तिगत रूप में नहीं मिले हैं। बहुत लोग हमारे शिष्य हैं, दूर दूर हैं, न जाने कहाँ कहाँ से आपने दीक्षा ली है। बहुत लोग मिलना चाहते हैं। तो बेटा ये चीज़ भी जगदम्बा की कृपा से देखो, बहुत शीघ्र हम सबका मिलन भी होगा। और आगामी समय में संस्थान की तरफ से कुछ ऐसी पूजाएं कुछ ऐसे विशेष कार्य किए जाएंगे जिससे समाज के कल्याण के साथ साथ राष्ट्र का उत्थान हो, राष्ट्र का कल्याण हो। पशु पक्षियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, मूक पक्षियों के ऊपर, पशुओं के ऊपर, वो ना हो। हर घर में शांति हो, सभी के कष्ट दूर हों। नाना भांति के ऐसे आयोजन लेकर के इंद्राक्षी धाम आपके लिए तैयारी कर रहा है। तो बेटा बस आप आने की उसमें तैयारी करना, बहुत अच्छे से आप सब कुछ करना, ईश्वर की कृपा आपके साथ हो जाएगी। जैसे घर की दादी, घर की नानी, घर के काका, घर के बड़े, आप घर में 30 त्योहारों की तैयारी कराते रहते थे पहले, याद है? हमारे पिताजी, हमारी माता, जो हमारी एज में आपके मम्मी पापा 20-20 दिन पहले ही 30 त्योहारों की तैयारी कराने लग जाते थे। और आजकल के बच्चे हैं साहब, वो तो तैयारी क्या, वो तो पूजा में बैठ ही जाएं तो बहुत बड़ी बात है। बड़ा समझा के, अरे बेटा आज तो दीपावली है, अरे बेटे आज तो
धनतेरस है, अरे बेटे आज तो सत्यनारायण की कथा करा रहा हूँ, आ जाओ 2 मिनट बैठ जाओ। ऐसे रिक्वेस्ट की जाती है बच्चों से अब कि आओ बैठ जाओ, तैयारी हम कर चुके हैं। और आप अपना और हमारा बचपन याद करिएगा कि कैसे हम लोग घर को साफ़ करने में लग जाते थे। अब तो खैर फैशन का ज़माना है, वो देसी सी कली घर में हुआ करती थी, वो 10-15 दिन पहले सफ़ेद, जिसे हम कली कहते थे, कूंची कहते थे, वो घर को साफ़ कर दिया करती थी। और इतने बड़े घर भी नहीं होते थे, 1-1 2-2 कमरे, जब बड़े होते थे तो बड़े भी होते थे, लेकिन जो शहरी वातावरण में 1-1 2-2 कमरे में ही सारा परिवार रह करके बहुत मिठास के साथ रहा करता था। आज महल ज़रूर बन गए हैं लेकिन शांति नहीं है, आज विलास ज़रूर बन गई हैं लेकिन शांति नहीं है। आज उस समय इतनी मिठाई नहीं हुआ करती थी, इतने सारे फल नहीं हुआ करते थे, आज बाज़ार फलों से भरे पड़े हैं, लेकिन वो बात नहीं है। आज मिठाई की कमी नहीं है लेकिन मिठाई में वो बात नहीं है। बुरा मत मानना आप हमारी बातों को। उस समय मिठाई के डिब्बों का प्रचलन नहीं था एक दूसरे के घर देने का, पुरानी बातें कर रहा हूँ, 20-30 साल से पीछे चले जाइए आप, ये 5-7 साल से चला। उस समय खील पतासों का प्रचलन हुआ करता था, घर घर खील पतासे दिया करते थे और 1-1 2-2 मिठाई उसमें रख दी जाती थी, वही सफिशिएंट हुआ करती थी। आज आपको 10 मिठाई के डिब्बे भी कोई दे जाए, मिठाई दे सकता है, क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं, मिठाई दे सकता है लेकिन आपको मिठास नहीं दे सकता, आपको प्रेम नहीं दे सकता। आप तो लेने का देना है बेटे। तो इसलिए अपने तीज त्योहारों को मत बिगाड़िए, अच्छे से अपनी पूजा को करिए। कौन क्या दे रहा है, क्या ले रहा है, कैसे बोलता है, क्या करता है, भूल जाइए। आप अपने भगवान को याद करिए। आप अपने बच्चों के संग, अपने राष्ट्र के संग, अपने देश के संग, अपने घर में सुंदर सी अपनी दीपावली मनाइए, अपने भगवान को भजिए, आत्म कल्याण की तरफ बढ़िए। मरना सबको है, जाना सबने इस दुनिया से। इसलिए बेटे ये लोक और परलोक को सुधारने का प्रयास करिए। कौन क्या करता है उसको भूल जाइए। अब आप अपना आत्मचिंतन कीजिए, आप अपनी आत्म शांति ढूंढिए, आप अपने भगवान से प्यार करिए, आप अपने परिवार से प्यार करिए, अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्यार करिए। बस ये ध्यान रखें बेटे। हाँ, चलिए अब भगवान भगवती जगदम्बा की शरण में चलते हैं, जुड़ते हैं भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बाकी साधकों, जितने भी हमारे आगामी कार्यक्रम आने वाले हैं, जो विशेषांक दीपावली विशेषांक, धनतेरस विशेषांक, पोटली को कैसे बनाया जाए, उन सभी विशेषांकों को आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा
और भारतीय सत्य सनातन धर्म के नाते 1 नवंबर की दिवाली है। 1 नवंबर पर ही आप सब लोग जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये अलग अलग हमारा फटाव होता चला जाएगा। आने वाले समय में यू कांट बिलीव 3-3 दिन दिवाली मनने लगेगी, 3-3 दिन करवा चौथ मनने लगेगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो हाथ धोकर के पीछे पड़ गए हैं कि इनको इतना मति भ्रम कर दीजिएगा कि ये लोग अपने 30 त्योहारों को लेकर भी भ्रमित हो जाएं। इसलिए बेटे एकजुटता का समय है, एकता का समय है। बस एकता के धागे में मोती बन करके पिर जाइए, बस यही हमारा संदेश है। चलिए, आप सब लोग सुखी रहें, समर्थ रहें, हर चीज़ भगवती आपकी कृपा, भगवती की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।